जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कुमार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नासिर की बीवी कहती है कि तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर नासिर कहेगा कि इस हद तक गिरने के लिए भी मुझे फाइज ने मजबूर किया, जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठता था और बड़े बड़े होटलों में खाना खाता था और हम पर एहसान जिताता था। जिस पर कहेगी नासिर की बीवी, ये बात तो मैं जानती हूँ कि फाइज भाई कभी भी ऐसे नहीं थे कि दूसरों पर एहसान जताते, ये तुम्हारे अंदर की अपनी हवस है। जिस पर कहेगा नासिर, तुम इसे जिस मर्जी का नाम दो, लेकिन मैं हरीम से मोहब्बत करता था और उसे हासिल भी करना चाहता था, लेकिन पैसे के जोर पर जब उसने हरीम से मुझसे छीन लिया तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जिस पर नासिर की बीवी कहेगी, और तुम इस हद तक गिर गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। वो ये कहकर वहां से चली जाएगी। उधर कहेगी जब लाइबा अपनी माँ से कि आप जानती हैं कि वकास से मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी फाइज भाई की तरह तबाह नहीं करना चाहती। आप भी मेरी जिंदगी को उसी तरह से तबाह कर देना चाहती हैं जिस तरह से आपने फाइज भाई की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। उधर कहेगा हरीम का भाई हरीम से कि तुम क्या चाहती हो, अपनी जिंदगी इसी तरह से उस बेवफा की खातिर तबाह करना। जिस पर हरीम कहेगी, फाइज बेवफा नहीं, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी फाइज का इंतजार नहीं कर सकती और मैं उससे खुला चाहती हूँ। जिस पर कहेगा हरीम का भाई, तो तुमने अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुदस्सिर से निकाह कर लो और अबू भी ऐसा ही चाहते हैं। जिस पर हरीम कहेगी, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। उधर मुदस्सिर की माँ जब हरीम के भाई को फोन करती है और कहती है कि तुम ही समझाओ अपनी बहन को, आखिर वो मेरे बेटे में क्या कमी है, वो बिल्कुल भी फाइज जैसा नहीं है। जिस पर कहेगा हरीम का भाई कि ऐसा तो फाइज भी नहीं था, लेकिन हरीम को अभी कुछ वक्त लगेगा लोगों पर भरोसा करने में, इसलिए आपको सब्र करना होगा, शायद वो मुदस्सिर के लिए मान ही जाए। उधर कहकशां बेगम ये सोचकर परेशान हो रही होंगी कि आखिरकार लाइबा ने तो अपनी मनमानी कर ली, अगर फाइज ने भी मुझे छोड़ दिया और उसे सब कुछ तो पता चल ही गया है तो मेरी तो इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। और कहकशां बेगम तो अपने आप को झुकाना सीखी ही नहीं है। उधर शेख फुरकान की भी बातें वो सुन लेंगी कि वो भी कहकशां बेगम